चार देवरानियों को कढ़ी चावल खिलाने वाली जेठानी। संजना की सास। संजना, तुझे होश है? शाम को बारात जाएगी और मेहमान क्या खाएंगे? अभी शाम के खाने का तैयारी नहीं किया तूने? क्या बनाना है, कुछ पता है तुझे? हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी, थोड़ा पूछ करके बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनाना है। कुछ नहीं पूछना है मुझे, दाल चावल जा कर के बना दे। माँ जी, मेरे यहाँ तो कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? कढ़ी चावल का नाम तुमने कैसे ले लिया? तभी संजना की बुआ सास बोलती हैं, देख ले भाभी, ये बहू अपशगुन करवाना चाहती है। कढ़ी चावल खिलाएगी, शाम को बारात जाएगी, चार चार देवरों का शादी है और यह कढ़ी चावल बनाने के लिए परेशान है। नहीं बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल दी थी। ऐसे ही? तूने कैसे बोल दिया? शाम को बारात जाएगी और तू कढ़ी चावल खिलाएगी, कुछ न कुछ अपशगुन तू करेगी। बुआ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कढ़ी चावल। तुमने कढ़ी चावल का नाम ही कैसे ले लिया? संजना, बताओ तुम क्यों कढ़ी चावल का नाम ली? मेरे घर में कढ़ी चावल का नाम आज तक कोई भी नहीं लिया था। बुआ जी, गलती हो गया, मैं जा रही हूँ। जा दाल चावल बना ले। ठीक है। संजना इतना कह करके चुपचाप किचन में चली जाती है और फिर किचन में बहुत ही उदास हो जाती है। वह बोलती है, ऐसा क्या मैंने गलती बोल दिया? मैं तो बस कढ़ी चावल का नाम ही ली थी। अब मम्मी जी इतना भड़क पड़ी। इतना भी कढ़ी चावल से क्या दुश्मनी है इन लोगों का। तभी संजना की माँ आ जाती है। संजना की माँ किचन में। तभी वह बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे माँ, आप किचन में? कढ़ी चावल खाना है तुझे? मैं बना देती हूँ। नहीं माँ, आप कढ़ी चावल का नाम ही मत लीजिए, मुझे कढ़ी चावल नहीं खाना है। अब इसी कढ़ी चावल की वजह से मैंने कितना डांट सुना है। अरे क्या हुआ बेटी, तुझे अगर मन है तो खा ले। तू बचपन में कितने प्यार से कढ़ी चावल खाती थी। मैं तेरे लिए हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ी चावल बनाती थी, तू खा ले। नहीं माँ, मुझे कढ़ी चावल नहीं खाना है। तुम आज के बाद कढ़ी चावल का नाम भी नहीं लोगी। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं माँ जा रही हूँ दाल चावल बनाने, सास ने बोला है। ठीक है। तभी संजना एक तरफ दाल एक तरफ चावल बड़े बड़े भगोने में चढ़ा देती है और वह दाल चावल सब्जी बना लेती है। उसके बाद सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। शाम को बारात निकलने वाली थी, सभी खाना खा रहे थे, बारात की तैयारी हो गई थी। शाम को बारात चली जाती है और फिर चारों दुल्हन घर पे आ जाती हैं। अब चारों बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा था। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे घर पर चार चार बहुओं का आगमन हुआ है। अच्छे से सब कुछ हो गया। मैं चारों बेटों की शादी कर ली हूँ। अब एक बेटी बची है, भगवान ने चाहा तो उसका भी ब्याह अच्छे से हो जाएगा और अच्छा घर परिवार भी मिल जाएगा। तभी संजना की सास बोलती है, बहुओं अब गृह प्रवेश करो। तभी उन चारों में से एक बहू बोलती है कि माँ जी, हर जगह बड़ी बहू का गृह प्रवेश पहले होता है, इस बार हम लोग छोटी बहू से शुरू करें। तभी बुआ सास बोलती है, वाह, ये तो तेरी बहू बहुत तेज है। तब उसके ससुर बोलते हैं कि अरे तुम तो बिना मतलब में बात को खींच रही हो, चलो बहुओं घर के अंदर आओ। ठीक है पापा जी। ससुर की बात सुन कर के चारों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं और सास बोलती है, संजना तुम इन लोगों के कमरे में छोड़ दो। ठीक है माँ जी। संजना इतना कह करके उन लोगों के कमरे में ले जा कर के उनको छोड़ देती है और फिर रात को सभी के सो जाने के बाद वह झाड़ू उठाती है और घर की सफाई करने लगती है। तभी बुआ सास आ जाती है और बोलती है कि अरे संजना, तुम ये क्या कर रही हो? अरे बुआ जी, थोड़ा सा सफाई कर दे रही हो क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया है, शादी का माहौल था। तब बुआ सास बोलती है, ठीक है कर लो, तुम नहीं करोगी तो क्या मैं करूँगी। संजना उदास हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपना काम करने लगती है। बुआ इतना बोल करके चली जाती है और संजना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। उदास मन से वह सारा काम करके अपने कमरे में जब जाती है तो एकदम से थकी हुई रहती है। फिर वह सो जाती है। फिर अगली सुबह चारों बहुएं तैयार होकर के जल्दी से नीचे आ जाती हैं। तभी उनकी ननद जो शादी में नहीं आ पाती है तो वो आती है और उसकी दूसरी बुआ सास बोलती हैं, अरे भाभी, थोड़ा अपनी बेटी से भी मिलेंगी, चारों बहुओं से तो आपने मिल लिया। तब संजना की सास बोलती है, अरे मेरी बेटी भी आ गई है, कहाँ है वो? माँ, मैं आ गई। अरे मेरा बेटा आ गया, बताओ तो तुमने शादी मिस कर दिया, कल ही आ जाती तो कितना अच्छा रहता। माँ, मैं क्या करूँ, बहुत
मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भाई की शादी में नहीं आ पाई। मैं छुट्टी लेकर के आई हूँ। माँ भाभी कहाँ हैं? बहुओं, तुम सोच रही होगी कि ये कौन है। ये तुम्हारी ननद है, शादी में नहीं आ पाई क्योंकि ये पढ़ रही है। बाहर रहने की वजह से इसे छुट्टी नहीं मिली है। अपनी भाभीयों से गैरों की तरह मिलना पड़ रहा है। अरे भाभी, आप लोग कुछ खाना पीना बनाई है कि नहीं? मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लगी है। फिर उसके ससुर बोलते हैं कि अरे मेरी बेटी को जल्दी से तुम लोग कुछ खाना पीना खिलाओ, वह इतनी दूर से आई है। अरे चलो देखो, बड़ी वाली भाभी खाना बनाई हैं। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, बड़ी भाभी से खाना मांग कर के खा लूँगी। तभी बुआ सास बोलती है, अरे माँ के हाथ का खाना खाते खाते बोर हो गई है, इसीलिए भाभी के हाथ का खाना खाएगी। सुमित्रा की बात को सुन करके चारों बहुएं रसोई में आ जाती हैं और सोचने लगती हैं, भाभी चलो बताओ कि सभी को क्या क्या बनाना है। देखिए, मैं तो बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं खीर बना लूँगी। अरे लेकिन सभी से छोटी बहू तो मैं हूँ ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ बनाने आता है, मैं पूरी सब्ज़ी बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं मटर पुलाव बना लूँगी। और मैं क्या बनाऊँ? कढ़ी चावल कैसे रहेंगे? कढ़ी चावल का नाम सुन करके तीनों देवरानियाँ खुश हो जाती हैं। वाह, मेरा तो फेवरेट है कढ़ी चावल, मुझे बहुत पसंद है। चलो चलते हैं, मम्मी जी से पूछ लेते हैं। फिर चारों बहुएं किचन में से जाती हैं अपनी सास के पास और सभी लोग बैठे हुए थे हॉल में। बहुएं हॉल में आई। क्या हुआ बहुओं, तुमने कुछ बनाया नहीं? मम्मी जी, वो हम लोग सोच रहे थे कि आप एक बार बता दीजिए कि सभी को क्या खाना है। मैं मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ, खीर बनाएगी और मैं सोच रही थी कि कढ़ी चावल बना देती हूँ। कढ़ी चावल? ये कौन सा बकवास कर रही हो तुम? भाभी आपको पता नहीं है, आपको घर के रीति रिवाज नहीं बताया गया है कि कढ़ी चावल इस घर में नहीं बनते हैं? तभी संजना को उसका पति डांटने लगता है कि तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि कढ़ी चावल का नाम नहीं लेंगी इस घर में। तुम्हारी देवरानियों को यह बात पता होनी चाहिए थी कि हमारे घर में कढ़ी चावल नहीं बनता है। अभी तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, इस मनहूस कढ़ी चावल का नाम तुमने कैसे ले लिया? संजना, इन्हें रसोई में ले कर के जाओ और सारे नियम कानून बताओ, इन्हें अच्छे से समझा देना, हमारे घर में असूल है। संजना खामोशी से अपनी देवरानियों को रसोई में लेकर जाती है, जहाँ पर भाभी कढ़ी चावल तो अच्छा खाना है और बुधवार के दिन तो साईं भगवान को इसका भोग भी लगता है, लेकिन ये क्या हो गया? तो माँ जी इसको मनहूस क्यों बोल रही हैं? भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम लोग। संजना डांटने लगती है, कोई बवाल मत बनाओ, हमारे घर में कढ़ी चावल खाना तो क्या, उसका नाम भी लेना किसी गवार नहीं है, इसलिए बस तुमसे ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहती हूँ मैं, इसलिए चुप हो जाओ। आज के बाद इस घर में कढ़ी चावल का नाम मत लेना। लेकिन कढ़ी चावल से यह नफ़रत क्यों हो? बहुओं ने संजना से सवाल किया, लेकिन संजना को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उस घर में कढ़ी चावल क्यों बना था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर कढ़ी चावल से इतने चिढ़ते क्यों हैं लोग? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए कहानी में आप लोग बने रहिएगा। कढ़ी चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं? ऐसे ही आज के दिन सुमित्रा अपनी बहुओं और अपने बेटों के साथ मंदिर आई हुई थी। सुमित्रा बोलती है, जोर से बोलो, जय माता दी। बस मेरे परिवार पर माता रानी की कृपा इसी तरह से बनी रहे। हे माता रानी, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि दो। चलो बहुओं, पूजा हो गई है, अब घर चलते हैं। अच्छा माँ जी चलिए। पूरा परिवार चलने लगा कि अचानक चलते चलते बहुएं रुक जाती हैं। तभी संजना की सास बोलती है कि क्या हुआ बहुओं, तुम लोग रुक क्यों गई? माँ जी, वो आज भंडारे में माता रानी के लिए कढ़ी चावल का भोग लगा है और भंडारा चल रहा है, मेरा बहुत मन हो रहा है कढ़ी चावल खाने के लिए। तभी उनके बेटे गुस्साने लगते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है कि इस घर में कढ़ी चावल खाना दुश्वार है, तुमने नाम कैसे लिया? अरे तो क्या हुआ, कढ़ी चावल ही तो है, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी खा करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। संजना की सास गुस्सा हो जाती है और उसके ससुर भी गुस्साने लगते हैं। वह बोलते हैं कि
ऐसा है सुमित्रा, तुम इन लोगों को लेकर के आओ, मैं जा रहा हूँ। और सभी बेटे और ससुर चले जाते हैं और सुमित्रा गुस्से से बहुओं को घर लेकर के आती है। और फिर सुमित्रा गुस्से में अपनी बहुओं को और देवरानियों को घूर रही होती है, लेकिन बेचारी देवरानियों को यह समझ नहीं आता है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिर उन्हें मना क्यों किया जाता है? उनके मन में ये सवाल और बढ़ते जाता है कि आखिर कढ़ी चावल खाने का मन बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही आज, माँ, मैं आपको कितनी बार बताऊँ, आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का तलाक हो जाए। तभी संजना की माँ बोलती है, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो बेटा, तो बस मत किया कीजिए ऐसी बात। आप जानती हैं कि मैं कढ़ी चावल नहीं खाऊंगी, भले ही किसी को पता ना चले, लेकिन मुझे तो पता रहेगा ना। और कढ़ी चावल मेरे खा लेने से अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी माँ। हाँ, वो कढ़ी चावल नहीं है, वो तो कुछ और ही है। पागल लड़की, तेरी मर्जी, मैंने तो बनाए थे इसलिए तुझे फ़ोन किया था, तो तेरा ध्यान आ गया। कितने शौक़ से तू खाती थी माँ। अब तो परिवार के लिए सब त्याग दिया है मैंने। लगता है कि माँ कोई आ रहा है, मैं फ़ोन रखती हूँ। संजना अपनी माँ से बात करके रख देती है। अब तभी उसकी देवरानियाँ आ जाती हैं और देवरानियाँ बोलने लगती हैं, क्या हुआ भाभी, आप अपनी माँ से बात कर रही थी। आपकी माँ ने कढ़ी चावल बनाए हैं लेकिन आप नहीं खा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं खाने हैं तो भाभी, तो आप अपनी माँ को बोलकर हमारे लिए मंगवा दीजिए। हमारा बड़ा मन हो रहा है कढ़ी चावल खाने का, प्लीज़ भाभी मंगवा दीजिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अगर मम्मी जी ने आपको, आप इतना डरती क्यों हैं मम्मी जी से? आप मत डरा करिए मम्मी जी से, हम छिप करके खा लेंगे, कुछ नहीं होगा भाभी। तुम भी इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर के सारे नियम कानून तुम्हें अपनाने होंगे। इस घर में कढ़ी चावल नहीं खाते हैं तो नहीं खाना होगा। परिवार से वफादार रहें, समझ आया? हम में से कोई भी कढ़ी चावल कभी नहीं खाएगा। संजना ऐसे बोल कर के कमरे से निकल गई। उसकी देवरानियों को यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन बस उन्होंने उस दुख को अंदर ही अंदर दबा दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। संजना उन लोगों को लेकर के अस्पताल आई हुई थी। हाँ देवर जी, मैं उन चारों को अपने साथ लेकर अस्पताल आई हूँ। जो भी बात होगी मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। हाँ भाभी, अब वो ऑफ़िस के काम में मैं थोड़ा फंस गया हूँ, आप उन्हें दिखा दीजिए। ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर देवर फ़ोन रख देता है। अच्छा ठीक है देवर जी, डॉक्टर आ गए हैं, मैं दिखा लेती हूँ। नमस्ते डॉक्टर शालिनी, आप श्रुति डॉक्टर है ना? हाँ शिवानी और जेठानी हैं। जी हाँ, मैं इन लोगों की जेठानी हूँ। मुबारक हो, आपकी चारों देवरानियाँ गर्भवती हैं। क्या सच में? जी हाँ, आपके घर के एक साथ 4 खुशियाँ आने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब। हमें क्या सावधानियाँ बरतनी होगी? पूरी 4 अच्छी खबर है, लेकिन यह बस खुशी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। 4 गर्भवती औरतों को ख्याल रखना आसान नहीं है, लेकिन मैं रखूँगी डॉक्टर साहब। आप बस बताइए कि हमें करना क्या है। इनसे ज़्यादा काम नहीं करवाना, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन्हें आराम मिले और दूसरा आराम इतना भी ना मिले कि जाम हो जाए। रोज़ाना दोनों टाइम आपको इन्हें टहलाना होगा और इन्हें जो भी खाने का दिल करे उन्हें खाना देना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। संजना यह खबर सुन करके बेहद खुश थी। उसकी भी दिल में माँ बनने की इच्छा थी, लेकिन किसी भी वजह से वह माँ नहीं बन पा रही थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अपनी देवरानियों की गर्भावस्था पर बहुत ही ध्यान देगी। अब वह देवरानियों को लेकर के अपने घर आ जाती है और सास को सारी बात बताती है और उसके पति भी वहीं पे थे। सब बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है कि चारों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। लेकिन संजना को अभी कुछ नहीं हुआ था, वह थोड़ा सा कहीं ना कहीं उदास भी थी। और उसके बाद संजना बोलती है कि माँ जी, आप इन लोगों से कोई भी काम नहीं करवाएंगी, मैं इस घर का सारा काम करूँगी। तब संजना की सास बोलती है, ठीक है तेरी जैसी मर्जी। फिर उसके पति बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया करो। अब संजना चारों बहुओं के पीछे पीछे लगी रहती थी। उन्हें कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, और बार बार उनसे पूछते रहती थी कि तुम्हें क्या खाना है, मैं कुछ बना दूँ। तब फिर वह बोलती है कि मुझे कढ़ी चावल खाना है भाभी।
कढ़ी चावल? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं कढ़ी चावल कहाँ से लाऊंगी? कैसे घर में बनाऊंगी? भाभी प्लीज़, मुझे खाने का मन कर रहा है। फिर संजना कढ़ी चावल मोबाइल में ऑर्डर करती है और फिर वह किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। किचन में जाते ही वह सोचती है कि क्या बनाऊँ। फिर वह पनीर पुलाव बना लेती है। तभी उसकी सास किचन में आती है। अरे संजना बहू, क्या बना रही है? तब संजना बोलती है कि माँ जी, वो पनीर और पुलाव बना रही हूँ। ठीक है बहू, बना ले। बहू, चारों बहुओं को भी अच्छा लगेगा खाने में। हाँ माँ जी, इसीलिए तो मैंने सोचा कि पनीर और पुलाव बना लेती हूँ। अच्छा किया, चलो ठीक है, बना लो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर संजना की सास चली जाती है। तभी तुरंत डिलीवरी वाले का फ़ोन आता है कढ़ी चावल के लिए। संजना चुपके से धीरे धीरे बालकनी में जाती है और फिर अपने साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। तभी एक पड़ोसन की नज़र पड़ जाती है। वह देखती है कि अरे संजना, तुम अपने साड़ी के पल्लू में क्या छुपाई हो? वो कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही वो खुजली हो रही थी मेरे पेट में, इसीलिए। अच्छा, खुजली हो रही है? मुझसे झूठ बोलती हो? नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं छिपाया है। इतना कर के संजना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और पड़ोसन को पता भी नहीं चलता है। अब संजना अपनी देवरानियों के कमरे में आती है और बोलती है कि तुम लोगों की कढ़ी चावल के चक्कर में तो मेरी आज जान चली जाती। लो, अपना कढ़ी चावल खा लो। संजना फिर जल्दी से चारों देवरानियों को कढ़ी चावल निकाल करके देती है और फिर चारों देवरानियाँ आराम से कढ़ी चावल खाने लगती हैं। वाह भाभी, कितना मज़ा आ रहा है, आप भी खा करके देखिए। नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम ही लोग खाओ, मैं कढ़ी चावल नहीं खाऊंगी। अरे भाभी, बहुत टेस्टी लग रहा है। वाह, कितने दिन के बाद कढ़ी चावल मिला है। अब चारों देवरानियाँ मज़े से कढ़ी चावल खाती हैं और संजना को बहुत खुशी मिलती है अंदर से कि मैंने चारों देवरानियों को कढ़ी चावल खिलाया है। वह कहीं न कहीं अपनी सास से डरती थी और उस घर के रीति रिवाज से भी डरती थी। इसलिए चारों देवरानियों को पेट में बच्चा था, इसलिए उन्हें कढ़ी चावल बना करके खिला देती है। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पे सभी खाना खाने बैठते हैं और फिर चारों देवरानियों के पति बोलते हैं कि अरे, आज वो लोग खाना नहीं खाएंगी क्या भाभी? तभी संजना बोलती है कि नहीं, वो आज उनका थोड़ा मन ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद खा लेंगी, मैं उन्हें बाद में खिला दूंगी। संजना को झूठ बोलना पड़ता है। तब उसकी सास बोलती है कि अरे, इस समय थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, वो सब बाद में खाना खा लेंगी। फिर चारों के पति खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन संजना अपने काम पे लग जाती है। वह किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। चारों देवरानियां का पूरा ख्याल रखती है, उन्हें एक भी काम करने नहीं देती है। दिन भर वह किचन में खड़ी रहती है। अब संजना खाना बना चुकी थी और फिर वह बोलती है कि चलो, खाना तो बन गया, अब चलते हैं, बहुओं को टहला आते हैं। वह चारों देवरानियों को टहलाने के लिए किचन से बाहर निकलती है। तभी उसके पति आते हैं और बोलते हैं कि अरे, खाना बन गया क्या? हाँ, खाना बन गया है, लेकिन मैं थोड़ा जा रही थी उन लोगों को टहलाने। ठीक है, जाओ, टहला करके आओ, तब फिर खाना खाया जाएगा। इतना कहकर चारों देवरानियों को संजना लेकर के टहलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर बोला था कि सुबह शाम दोनों टाइम टहलना है। चारों देवरानियाँ टहल रही थी। तभी संजना बोलती है कि वाह, कितना अच्छा मौसम है शाम का। हाँ भाभी, मौसम तो अच्छा है भाभी, थोड़ा भूख लग रहा है। तभी देवरानी जेठानी बोलती है कि अरे, अभी तुम लोगों को क्या खिलाऊं? तो संजना की देवरानियाँ बोलती हैं कि अरे भाभी, बगल में ही ढाबा है, चलिए कुछ खाते हैं। चलो, क्या खाओगी? एग रोल खाओगी, बर्गर खाओगी, पिज़्ज़ा खाओगी, चाउमीन खाओगी, क्या खाओगी? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बस कहीं ढाबे पे चलते हैं और वहाँ पर कढ़ी चावल खाते हैं। कढ़ी चावल? तुम लोग सच में एकदम से पागल हो गई हो, जब जानती हो कि घर में कढ़ी चावल का नाम लेना मना है और कढ़ी चावल नहीं खाना है, फिर भी कढ़ी चावल। चलिए ना भाभी प्लीज़, मुझे बहुत मन हो रहा है कढ़ी चावल खाने का। चलो ठीक है, अच्छा चलते हैं। फिर संजना चारों देवरानियों को लेकर के कढ़ी चावल खाने के एक ढाबे पे आ जाती है और संजना घूंघट की रहती है कि कोई देख ना ले, और अपनी देवरानियों को भी बोलती है कि तुम लोग भी घूंघट कर लो, लग रहा है कोई देख लेगा। फिर चारों देवरानियाँ भी घूंघट कर लेती हैं। घूंघट के अंदर सभी कढ़ी चावल खा रहे थे और मज़े ले रहे थे। तभी कुछ देर के बाद उसकी बुआ सास आ जाती हैं। उस रास्ते से जाने लगती हैं तो उनकी नज़र पड़ती है और वह बोलती हैं कि अरे, ये तो लग रहा है कि मेरी भाभी की बहुएं हैं, ये चारों तो उसी तरह लग रही हैं। फिर संजना लगती है दूसरे भाषा में बात करने। तब बुआ को लगता है कि नहीं, ये तो बहुएं नहीं हैं, और बुआ सास चली जाती है। और
फिर थोड़ी देर के बाद बहुएं भी घर पहुंचती हैं, जहां पर सास बोलती है, अरे तुम लोग इतना देर तक क्यों, कहाँ रुक गई थी, इतना देर लगता है टहलने में, पूरा कॉलोनी घूम ली क्या तुम लोग? नहीं वो मम्मी जी बस थोड़ा देर हो गई है, चलो अब जल्दी से खाना निकालो। संजना जाती है, जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और चारों देवरानियों को बुलाया जाता है तो वह खाना नहीं खाती हैं। संजना को ज़बरदस्ती अपनी सास और बुआ सास के साथ खाना बैठ कर के खाना पड़ता है, क्योंकि वह कढ़ी चावल खा चुकी थी। और बुआ बोलती है कि लग रहा है सभी बहुएं कढ़ी चावल खाई हैं। तभी सास गुस्साने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन चारों बहुएं अपने घर में थी और वह बोल रही थी कि देवर जी आज नहीं आएंगे और तुम लोग एक साथ ही सो जाओ। ठीक है भाभी, हम लोग सो जाएंगे, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही थी। तभी संजना बोलती है कि रात के 12 बज गए हैं और फिर इतनी रात को मैं तुम लोगों को क्या दूँ? चलो अच्छा बता दो, मैं बना दूँगी। फिर बहुएं बोलती हैं कि अरे मुझे भाभी कढ़ी चावल खाने का मन हो रहा है। अब संजना को बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतनी रात को कहाँ से कढ़ी चावल ले आऊँ, ये लोग तो एकदम कढ़ी चावल के पीछे ही पड़ गई हैं। भाभी प्लीज़, आपकी माँ ने तो आज बुधवार है, भोग लगाने के लिए बनाया होगा, आप अपनी माँ को बोल करके मंगवा लीजिए। अब संजना को समझ में नहीं आता है। फिर वह अपनी माँ को फ़ोन करती है। वह बोलती है, माँ आज तुमने कढ़ी चावल बनाया है ना, माँ थोड़ा भेज दो कढ़ी चावल। तब संजना की माँ बोलती है कि अरे मैं कढ़ी चावल किसके साथ भेजूँगी, माँ प्लीज़, माँ भाई के साथ कढ़ी चावल भेज दो। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, वो भी सो गया है, माँ उसे जगा करके कढ़ी चावल भेज दो। संजना इतना बड़ा रिस्क ले लेती है। वह अपनी देवरानियों के लिए अपनी माँ से कढ़ी चावल मंगवाती है और फिर उसका भाई कढ़ी चावल लेकर के आता है। संजना उन लोगों को चुपके से कढ़ी चावल जो है खिलाती है। उसके बाद सभी देवरानियाँ ताव से कढ़ी चावल खाती हैं, फिर आराम से सो जाती हैं। उन लोगों को सुला करके संजना भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब आ गया चारों बहुओं की गोद भराई का रस्म, जहाँ पर घर की तैयारी शुरू हो गई थी। संजना अपनी सास से बोलती है कि माँ जी मैंने मिठाइयाँ बना ली हैं, ठीक है बहू थोड़ा सा दही का भी व्यवस्था कर देना, क्योंकि तुम्हारे दादा ससुर गांव से आ रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं दही का भी व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर संजना अपने कमरे में चली और फिर उसे याद आता है कि बहुओं को हमें तैयार करना है। फिर वह बहुओं के कमरे में जाती है, जहाँ पर चारों बहुएं तैयार होकर के बैठी थी। अब संजना से बहुएं बोलती हैं, भाभी कुछ खाने का मन हो रहा है। तब संजना बोलती है कि क्या खाना है बताओ। फिर संजना की देवरानियाँ वही बात बोलती हैं कि भाभी कढ़ी चावल खाना है। तब संजना बोलती है कि मैं कढ़ी चावल अब कहाँ से लाऊं, आज तो डिलीवरी वाले को भी नहीं बुला सकती हूँ, भाभी प्लीज़ देखिए ना, बना लीजिए कहीं। देवरानियाँ जिद करने लगती हैं। फिर संजना जो किचन में जाती है, किचन में से सामान ले करके ऊपर स्टोर रूम में जा करके कढ़ी बनाने लगती है और कढ़ी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी संजना की सास और उसकी पड़ोसन बातें करती हैं। संजना की पड़ोसन बोलती है, अरे सुमित्रा, तुम्हारे घर से कढ़ी चावल की खुशबू आ रही है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरे घर में कढ़ी चावल कैसे बन सकते हैं? मेरा जो नियम वसूल है वह मैं पूरा करती हूँ। नहीं संजना, नहीं, तुम्हारे घर से ही कढ़ी चावल की खुशबू आ रही है। अब सुमित्रा को भी बर्दाश्त नहीं होता है। वह किचन में आती है तो देखती है कि किचन तो पूरा साफ़ सुथरा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। फिर वह खुशबू सूंघते सूंघते सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी संजना सीढ़ी से उतर के नीचे आ जाती है। अब वह अपनी सास को देख करके बोलती है, क्या हुआ माँ जी, जो है आप यहाँ पे, वो तुम्हें कढ़ी चावल की खुशबू आ रही है कि? हाँ माँ जी, लग रहा है कहीं बन रहा है कढ़ी चावल। अब संजना की सास इतना कह करके चली जाती है बाहर। अब संजना अपनी चारों देवरानियों को कढ़ी चावल बना करके खिलाती है और फिर सारा प्लेट उसी बेसिन में डालकर चली जाती है। इतने में दादा ससुर आ जाते हैं। गोद भराई की रस्म चालू हो जाती है। तभी संजना की सास आती है, वह गोद भराई करने से रोक देती है। वह बोलती है, पिताजी रुक जाइए, ये लोग हम लोगों से झूठ बोल करके कढ़ी चावल खाई है। संजना ने सबको कढ़ी चावल बना करके खिलाया है बहुओं को। क्यों संजना, बोलो। माँ जी, वो बहुएं जिद कर रही थी। तभी संजना की सास संजना को ही डांटती है और दादा ससुर भी गुस्सा करने लगते हैं। बहुओं, तुम लोगों को हमारे घर का रीति रिवाज नहीं पता है। इस घर में कढ़ी चावल कभी कोई नहीं नाम लेता है और तुम लोगों ने इस घर में कढ़ी चावल खाया है। तभी संजना
कि देवरानियाँ बोलती हैं कि दादाजी भाभी को आप मत डांटिए, हमारे बहुत ज़िद करने की वजह से भाभी ने हमें कढ़ी चावल खिलाया है, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए, अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब गोद भराई वही रुक जाती है। फिर अगले दिन संजना पूरे घर में अपने दादा ससुर, अपने ससुर और सास को ढूंढ रही थी, कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहे थे। वह देवरानियों से पूछती है कि सभी लोग कहाँ गए। तब वह बोलती है देवरानियाँ कि हमारे पति तो अपने काम पे गए हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। पूरे घर में संजना और संजना की देवरानियाँ उन्हें ढूंढने लगी। वह ढूंढते ढूंढते ऊपर छत पे गई तो वहाँ पर स्टोर रूम में दादा ससुर और सास और ससुर सभी लोग बैठ कर के कढ़ी चावल खा रहे थे। उन्हें देख कर के सारी बहुएं आश्चर्य हो जाती हैं कि अरे ये क्या, आप लोग यहाँ पे चुप्पे चुप्पे कढ़ी चावल खा रहे हैं। तब सास बोलती है कि हमें माफ़ कर दे बहू, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस घर के नियम को हमने तोड़ दिया है। बहुओं, जब तुमने कढ़ी चावल खाया तो कोई भी अपशगुन नहीं हुआ, इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग कढ़ी चावल खा करके रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हम लोग अपने कुछ वसूलों से मजबूर थे, हमें माफ़ कर दो बहुओं। तभी बहुएं बोलती हैं कि ऐसा क्या बात था कि आप लोग कढ़ी चावल घर में नाम भी नहीं लेते थे और घर में नहीं बनता था। तभी दादा ससुर पीछे बीते हुए कहानी बताने लगते हैं। दो बाबा घर में आते हैं और वह बोलते हैं कि बेटा लो कढ़ी चावल खा लो। अब दादा ससुर उस समय अपने समय में कढ़ी चावल लेते हैं और अपनी पत्नी और वो खुद खा लेते हैं। उस कढ़ी चावल में नशीली दवाई मिलाई गई थी और वो दोनों बाबा नहीं थे, वह चोर थे। वह भेष बदल के आए थे और चोरी करके घर से सारा गहना रुपया सब चोरी करके चले जाते हैं। उसी दिन से घर में कढ़ी चावल बनना बंद हो जाता है। अब दादा बोलते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दे, मैंने गलतफहमी में ऐसा किया था, ये नियम लगाए थे, अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग कढ़ी चावल बना करके खाओगी और खिलाओगी और आज रात में कढ़ी चावल ही खाने में बनेगा। तभी बहुएं सब खुश हो जाती हैं और सभी रात में कढ़ी चावल बनाती हैं और सब लोग मज़े से खाते हैं। अब आज के बाद इस घर में कढ़ी चावल के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, सभी मज़े से कढ़ी चावल खाते हैं। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।